Hello students, once again you are most welcome on my YouTube channel AK Biology Guide for NEET Exams. फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हम DNA की बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी की थी। बेसिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली था क्या, DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बनता है और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वो न्यूक्लियोटाइड से बनती है। न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर होता है DNA का, राइट, बेसिक यूनिट होती है DNA की। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होकर, जॉइंट होकर वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं, राइट। बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर था वो क्या था, उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। जैसे कि ये हमारा मैंने स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये हमारी डीऑक्सीराइबो शुगर एंड दिस वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस इज़ नाइट्रोजनस बेस। तो तीन कंपाउंड होते हैं बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड के कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड में तीन कंपाउंड मिलेंगे। एक नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, एक आपको डीऑक्सीराइबो शुगर मिलेगी और एक फॉस्फेट ग्रुप, राइट। जो ये डीऑक्सीराइबो शुगर होती है ये बेसिकली हमारी राइबो शुगर से बनती है। राइबो शुगर में यहाँ पर HOH ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे इसमें से O रिलीज़ हो जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबो शुगर बोलते हैं। क्योंकि सेकंड पोजीशन पे रिलीज़ होता है इसलिए इसको 2-डीऑक्सीराइबो शुगर बोलते हैं, राइट। और इसी का ही यूज़ DNA में होता है। RNA में केवल राइबो शुगर का यूज़ होता है, राइट। तो इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में अटैच होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं। मतलब यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं, राइट। हर एक न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम एंड पर फ्री होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 प्राइम एंड पर ग्रुप होता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्चुअली दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ में अटैच होता है एस्टेरिक बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, दो एस्टेरिक बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड आपका यहाँ पे बनता है एस्टेरिक बॉन्ड और एक एस्टेरिक बॉन्ड यहाँ पे बनता है और इन दोनों को मिला के बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से की हेल्प से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं और इसी तरीके से सिक्वेंशली बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते चले जाते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनती है, राइट। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, ये नाइट्रोजनस बेस इसमें जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स में डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और पिरिमिडिन्स में सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर में 9th पोजीशन पे ये डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ में अटैच होता है, राइट। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में एक्चुअली हम स्टडी करेंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA। डबल हेलिकल मॉडल जो दिया गया था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। फ्रेंड्स, डबल हेलिकल मॉडल को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक्स रेज़ की हेल्प ली। एक्स रेज़ की हेल्प से कुछ पिक्चर्स ली और पिक्चर्स से उन्होंने देखा कि DNA जो होता है हमारा वो डबल हेलिकल मॉडल में एग्जिस्ट करता है सेल के अंदर, राइट। यानी दो चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की और वो एक दूसरे के साथ में अटैच होती है हेलिकल फॉर्म में, राइट। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इस पिक्चर में हमारे पास में ये आपकी एक चेन आपकी ये है, राइट, और एक चेन ये है। तो इस तरीके से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ में नाइट्रोजनस बेसिस की हेल्प से अटैच होती है। A T के साथ में अटैच होता है, G C के साथ में अटैच होता है, राइट। इसी तरीके का कॉम्बिनेशन बनता चले जाता है और एक आपकी डबल हेलिकल मॉडल बनता है। इस डबल हेलिकल मॉडल में आपको जो ये चेन का जो आउटर एरिया होता है, इस आउटर एरिया में डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। यानी आउटर एरिया में, आउटसाइड में डीऑक्सीराइबो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है और इनवर्ड में यानी जो इसका अंदर का एरिया होता है उसमें आपका नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड इनवर्ड, राइट। सो नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन। एज यू नो वेरी वेल, एडेनिन गवानिन प्यूरिन्स होते हैं और थाइमिन एंड साइटोसिन आपके पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स आपकी डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड पिरिमिडिन सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। प्यूरिन्स में एक्चुअली A and G, राइट।
यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हमारा है ग्वानिन का स्ट्रक्चर और ये हमारा है एडेनिन का स्ट्रक्चर। तो ग्वानिन एंड एडेनिन आपका प्यूरिन, राइट, और साइटोसिन एंड थाइमिन ये हमारा हो गया पिरिमिडिन। तो इस तरीके से आपका ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे शो किए हैं। लेकिन ये हमारा एक ग्वानिन का मॉलिक्यूल है और ये 9th पोजीशन पे शुगर अटैच है और शुगर के साथ में हमारी फॉस्फेट अटैच है। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, राइट। ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में, यानी जो कि हमारा साइटोसिन है, उसके साथ में आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर जो O ग्रुप होता है वो H के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे आपका HN के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे फिर HO के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में पाए जाते हैं, राइट। सो ये हमारा जो साइटोसिन का था, ये भी हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे शुगर यहाँ पे अटैच है और शुगर हमारा फॉस्फेट के साथ में अटैच है। इस तरीके से ये हमारा ग्वानिन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा आपका साइटोसिन का स्ट्रक्चर है। तो जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडेनिन एंड थाइमिन। अब एडेनिन में आपका ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी देखो 9th पोजीशन पे हमने शुगर अटैच की हुई है और यहाँ पे 1st पोजीशन पे शुगर अटैच की हुई है, जो कि हमारा पिरिमिडिन है। एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर दैट पिरिमिडिन में 1st पोजीशन पे नाइट्रोजन बेसिस जो भी हमारा है उसकी 1st पोजीशन पे शुगर अटैच होगी और प्यूरिन्स में 9th पोजीशन पे अटैच होगी, राइट। सो यहाँ पे 1st पोजीशन पे शुगर अटैच हुई है और इस तरीके से आपका ये एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, एक N और H के बीच में, एक H और एंड O के बीच में, राइट। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं A एंड T के बीच में। तो जो A एंड T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये एज़ कम्पेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन थोड़ा सा वीकर होता है, क्योंकि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, राइट। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे एडेनिन थाइमिन के साथ में और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में अटैच होता है, राइट। और यहाँ पर ये जब पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका ये माइनर ग्रुप होता है, यहाँ पे एक छोटे से स्ट्रक्चर होती है जो माइनर ग्रुप बोलते हैं, और ये मेजर ग्रुप होता है। यहाँ से यहाँ तक जो आपकी ग्रुप होती है उसको मेजर ग्रुप बोलते हैं। मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप का एक्चुअली काम क्या होता है, हमारा डीएनए आपका कंडेंस फॉर्म में होता है और डीएनए से जब हमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवाना होता है सेल्स के अंदर, ये चीज़ें बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उस दौरान डीएनए के लिए कुछ एंजाइम्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि डीएनए के साथ में अटैच होते हैं और उसको अनवाइंड करते हैं, और अनवाइंड करने के बाद में उसका रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो इसके लिए कुछ एंजाइम्स अटैच होते हैं, वो अटैच हमारे इन्हीं मेजर ग्रुप का और माइनर ग्रुप का रोल होता है, राइट, रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में, राइट। सो सेकंड पॉइंट ये है कि हमारा जो डीएनए का डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, और हर एक बेस पेयर्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है, राइट। और 10 की 10 एंगस्ट्रॉम का जो स्पेस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट विल डेफिनेटली बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये रटने वाली होती हैं और याद करने वाली, इनको हम एग्ज़ाम्स में, ये एग्ज़ाम से हमेशा मतलब फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो उसके बाद में फिर हमारा जो ये डबल हेलिकल मॉडल जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस डबल हेलिकल मॉडल में एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, और जो दूसरी चेन होती है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। तो इस तरीके से दोनों की दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती है, राइट। सो एंटी पैरेलल होने की वजह से ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होगी, क्योंकि हमारा ए टी के साथ में, जी सी के साथ में, और सभी के सभी जितने भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इसी तरीके से आपके एक दूसरे के साथ में अटैच होते चले जाते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक स्टैंड दूसरे स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी एक स्टैंड से हम दूसरे स्टैंड की जो सीक्वेंसिंग है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक स्टैंड दूसरे स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। अब इसके जो बेसिक फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर्स ये होते हैं कि एंटी पैरेलल है, फर्स्ट फीचर हो गया। सेकंड है राइट हैंडेड होता है,
ये एक्चुअली हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उसके अंदर जो डीएनए एग्जिस्ट करता है वो राइट हैंडेड होता है। कुछ वायरसेस और बैक्टीरियाज में लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, लेकिन हमारी सेल के अंदर राइट हैंडेड होता है, राइट। सेकंड है बी फॉर्म स्ट्रक्चर होती है इसकी। और फोर्थ वन सी डी जेड ए, इस तरह की भी कुछ फॉर्म्स होती हैं डीएनए की, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। वो वायरसेस और कुछ डीएनए के अंदर, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास में ये डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया, फिर उसके फीचर्स हो गए, और ये हमारा एडेनिन गुआनिन साइटोसिन के साथ में कैसे अटैच हुआ, एडेनिन थाइमिन के साथ में कैसे अटैच हुआ, और हमारा जो डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसे बना, ऑक्सीजन रिलीज़ हुई यहाँ से तो डीऑक्सीराइबोस शुगर बनी, और उसके साथ में बेस नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, और इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में अटैच हुआ, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। तो दिस इज़ द होल टॉपिक। आई होप you have understood each and everything, and in next video we will study RNA structure. So friends, have a nice day. Thank you very much, and if you like the video, please share and subscribe, and please press the bell icon so that you can get the notification for future videos. Thank you very much.